बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइलियों के लिए कयामत की रात है और ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। 300 इस वक्त स्ट्राइक किए हैं लिबनान की जानिब से, यानी 300 स्ट्राइक उन्होंने किए हैं और हालत इस वक्त ये हो चुकी है। कोस्टल टाउन साउथ ऑफ हाइफा ये पूरी तरह हिलकर रह गया है और 300 के करीब स्ट्राइक हुए। इतने खतरनाक स्ट्राइक हुए हैं कि आप इमेजिन कर लीजिए कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर आ रहे हैं, यानी बरसात हो रही है रॉकेट्स की और आग लगी हुई है, तबाही हो रही है इजराइल के एरियाज के अंदर। और हालत ये है कि तकरीबन इन्होंने इजराइल की जो नेवी है उसकी शियाते 13 बेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और इन्होंने खास तौर पर सुसाइड ड्रोन्स भी मारे हैं। ये खाली ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्हें रॉकेट मारे हैं, इतनी बुरी तरह इजराइल का हाइफा, आप ये समझ लें क्या वो टाइम था कि इनके हाइफा के बारे में कहा जाता था चाइनीज को इन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए थे। और आज हालत ये हो चुकी है इनके हाइफा की कि मुकम्मल तौर पर वो इकोनॉमिक हब इस वक्त कोलैप्स हो रहा है। लोग वहां पर जा रहे हैं, शेल्टर्स के नीचे रातें उनकी चीखें मारते हुए निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है जिस लेवल की तबाही हो रही है, फिजा के ऊपर इस वक्त तबाही का सिलसिला है, वो तो होना है। अब इस सारी सूरत हाल में आप जरा ये मनाजिर देखिए। हंगामी मीटिंग जारी है इस वक्त नेतन्याहू की और इस वक्त आर्मी चीफ बैठा हुआ है और फैसला ये करे कि अब हम करने के लिए क्या जा रहे हैं। ये असल में इनका जो अब खेल है, इनका जो मरला है, ये मरहला बहुत ही ज्यादा अहम है। इसमें ये फैसला करने जा रहे हैं कि हमने ग्राउंड इन्वेजन करनी है। असल में अब नेतन्याहू इसको कह रहा है कि आप उतरो और मैदान में उतरो, यानी जाकर लिबनान के ऊपर ग्राउंड फोर्सेस अपनी उतार दो। ये असल में इस वक्त इनका प्लान है। और ग्राउंड फोर्सेस आप ये देखें कि वो इतना आसान, अगर ये इजी होता तो क्या ये अब तक हमास को शिकस्त ना दे चुके होते। आप ये सोचें कि इस वक्त इनके रॉकेट्स इनसे मैनेज नहीं हो पा रहे, यानी उन्होंने असल में पहले काम ये किया था कि हम इनके साथ आहिस्ता से लड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। चूंकि इसराइल अब स्ट्राइक शुरू किया है, अब कोई रात इनकी ऐसी नहीं है जो कयामत खेज रात ना हो। लोग इस वक्त हाइफा के अंदर इतना बुरा, यानी आप सोचे महसूस करें कि वो कह रहे हैं कि काश हम इस जगह पर रहते ना हो। इजराइल के वजीर दिफा ने ऑर्डर जारी कर दिया है। उसने कहा है कि इमीडिएटली जितने हिजबुल्लाह के लीडर्स हैं इनको मारते। जाहिर सी बात है उसमें उन्होंने टॉपर हसन नसरुल्लाह को रखा हुआ है और कहा है कि मारो अब इनको, जाकर इनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दो और जो बीच में आता है तबाह करो, सिविलियन को मारना मारो, क्योंकि ये हमले उनसे नहीं रुक पा रहे। और आप जरा सबसे ज्यादा अंदाजा कर ले कि जिस तरह की आग लगी है, पूरे का पूरा हाइफा वहां पर हिलकर रह गया। सादत में इस वक्त बुरी सूरत हाल है। आप सोचे सबसे ज्यादा जो इसराइल को प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि इसराइल के पास इस वक्त असला है जो उसको मिला, जो मिसाइल है वो कंज्यूम होते जा रहे हैं। यानी आप ये सोच लें, अभी आलमी जंग नहीं छिड़ी हुई इनके दरमियान, वैसे तो आलमी जंग की इब्तिदा है, वो असला इनका कंज्यूम होता जा रहा है। और उनके रॉकेट्स हैं वो बड़े सस्ते हैं, बड़े लो क्वालिटी के भी हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं और ये असल में स्ट्राइक करते जा रहे हैं। अब पीछे से जो सप्लाई आ रही है वो असल में लिमिटेड होती जा रही है। बहुत सारे आप लेकर आए, ये मिसाल के तौर पर अब आप सोचें कि 300 आपने रॉकेट्स और स्वार्म ड्रोन्स मार दिए एक ही रात के अंदर। आपने जब 300 मारे हैं तो आप मिसाल के तौर पर, इन्होंने कम से कम 300 तो फायर किए हैं कि भाई रोकने के लिए। अब आप सोचिए आयरन डोम से फायर किए हैं, बाकी जगहों से फायर किए हैं, और आप इस सारे सिनेरियो को देखें कि वो 300 अमेरिका से आए हैं, लॉकहीड मार्टिन के हैं, या वो जर्मनी से आए हैं, या वो बरतानिया से हैं, या रोमानिया से, या दुनिया में किसी जगह से आए हैं, और वो बड़े हाई क्वालिटी के। तो कोई इस लेवल की जंग नहीं अफोर्ड कर सकता। ऑलरेडी यूरोप का असला जो है काफी हद तक यूक्रेन की जंग में कंज्यूम हो चुका है। इसराइल को इस वक्त ये लग रहा है कि फिलहाल तो हम रोक भी रहे हैं, तबाही भी हो रही है, हमें बर्बाद भी किया जा रहा है, लोगों को मुंतकिल भी कर रहे हैं, और इस सारे मामले पर अगला सिनेरियो ये है कि हम अपने शहर को बचा भी नहीं पा रहे। हाइफा तो देखिए इस वक्त हालत ही हो चुकी है, इजराइल ने अपनी जो फौजें हैं वो हाइफा में डिप्लॉय कर दी हैं बॉर्डर की साइड पर। लिबनान नहीं अभी जा रहे, अभी ये प्लान इनका हो रहा है, वो डिप्लॉय कर दी हैं। इनके पैरों तले जमीन निकली हुई है, इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। और उसकी वजह ये है आपके पास अल्टीमेटली आपके पास असला कम हो जाएगा। देखिए सबसे बढ़कर बात यह है, लिबनान को सप्लाई मिल रही है शाम से, मुकम्मल तौर पर वहां पर फैक्ट्रीज 24/7 काम कर रही हैं।
ईरान खुद काम कर रहा है, वो भी 24/7 उनकी फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान को नहीं पता था या लिबनान को नहीं पता था। देखिए, उनको पता था ये काम होना है। पिछले 1 साल से वो तैयारी इसी की करके बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि इजराइल ने हम पर हमला करना है। सो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इजराइल के बहुत सारे, अब एक इशू हो रहा है इजराइल के साथ कि अब जो स्ट्राइक हो रहे हैं वो हाइफा और आगे निकल कर अगले लेवल तक जा रहे हैं। अब ये अगर इस सारे सिनेरियो के अंदर अपने सारा असला, ये रॉकेट्स इनको कंज्यूम कर लेते हैं, तो बताएं बाकी इन्होंने जंग कैसे लड़नी है। ये इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है कि अमेरिका के मामलात हैं। उधर आप देखिए, अमेरिका में इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है, और उधर आप सोचें कि ट्रंप ने तो उसने तो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। यानी इनको लग रहा है कि ट्रंप ने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी। उसने कहा मैंने आकर ईरान पर पाबंदियां हटा देनी है, उसने कहा मैंने रूस पर भी पाबंदियां हटा देनी है, क्योंकि उनकी वजह से जो पाबंदियां लगी हैं वो डोमेस्टिक सतह पर काम कर रहे हैं। डॉलर हमारा वीक हो रहा है, क्योंकि अब चाइना ने इस सारे खेल में फ़ायदा उठाया है और कंट्रीज़ को अपने साथ मिला लिया है और डॉलर को ख़त्म कर। उसने कहा कि अगर ये डॉलर ख़त्म हो गया हम तो सड़कों पर आ जाएंगे। यानी फिर उसके मुताबिक भी पाकिस्तान और सोमालिया में जो फ़र्क है वो फिर अमेरिका वाला हो जाएगा हाल। कहता हम भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इनकी तरह बन जाएंगे। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 300 रॉकेट्स जो मारे गए हैं वो असल में ट्रंप ने आकर रुकवाने हैं। वो उसने कहना भाई मैं ये जंग सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इनके नज़दीक तो वो बंदा उनकी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, वो तो इसको छोड़ेंगे नहीं। और आप ये सोचें कि जो लेटेस्ट सर्वे आया है अमेरिका के अंदर, उसने तो बड़ा क्लियरली बता दिया है कि ये सारे का सारा जो झुरलू है वो ट्रंप भेजने के लिए जा रहा है। अब वहां पर आप अगर फॉर्म 45-47 वाली हरकतें करते हैं तो वो अमरीकी तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो एक सूरत हाल वहां पर भी खराब हो रही है, यहाँ पर भी खराब हो रही है, और असला वैसे कंज्यूम इनका होता जा रहा है। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि इजराइल इस वक्त की चीजें, देखिए अभी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन उस लेवल का अगर कोई हम मामला कहें कि जी आलमी जंग बदलेगी तो इसराइल कैसे मैनेज करेगा। अभी इराक ने ताबड़तोड़ हमले नहीं किए, अभी शाम से नहीं हुए, अभी यमन ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। आप कितना रोकेंगे? इसराइलियों को तो आदत नहीं थी कि भाई इतने ज्यादा हमारे शहर उड़ा दिए जाएंगे। कभी आपने सोचा था कि इसराइल के गली कूचों में लड़ाई होगी? असल खेल होना है कि जब फोर्सेस आपस में आमने सामने होंगी, वहां पर तो इसराइल पहले ही बहुत ज्यादा वीक है। सो इस वक्त हालत ये है कि देखिए पिछले 1 साल से इसराइलियों ने, ये वो लोग हैं जो अमेरिका से आए हैं, जो यूरोप से आए हैं, जो रशिया से आए हैं, ये वहां पर अमन वाली साइड देखकर आए हैं। अब हालत ये 1 साल से वो कहते स्लीप डिप्रिवेशन का भी शिकार है। अब रॉकेट्स आ रहे हैं। अब वो असल में प्रॉब्लम ये हो रही है, वो हाइफा पूरे का पूरा, उसके अलावा किरियात शमूना नॉर्थ साइड तो बिल्कुल जलाकर राख कर दिया हुआ है इस वक्त लिबनान ने। वो बढ़ते जा रहे हैं, वो अगले लेवल पर जा रहे हैं, और वो इन साइड अगले शहरों में दाखिल हो रहे हैं, और वो करते ये जा रहे हैं। जो स्ट्रेटजी इस वक्त हिजबुल्लाह की नजर आ रही है कि पहले इनके जो मिसाइल हैं वो असल में कंज्यूम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, खौफ फैला हुआ है, स्ट्राइक करें। फिर इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जो अगली खेप करनी है वो लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल है, जो उन्होंने अगले शहरों में जाकर मारने। अगर इनके पास यहाँ पर ये मिसाइल और ये चीज़ें काम नहीं की तो फिर वो कैसे रोकेंगे? ये उनके लिए एक दर्दसर बना हुआ है। और आप ये सोचें कि इस वक्त नेतन्याहू की आर्मी चीफ की हंगामी मीटिंग जारी है कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि वहां पे 2 तरह के फैसले हो रहे हैं। पहला फैसला ये हो रहा है कि हम किसी तरह से नसरुल्लाह को मार दें। ये असल में वो तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हमने उसको उड़ा देना है। उसके लिए जाहिर सी बात है ईरान को भी ये बात पता है, ये बात हिजबुल्लाह को भी पता है कि भाई इसके ऊपर ये टारगेट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने जाहिर सी बात है मैक्सिमम जो अपनी सिक्योरिटी होगी वो ली है। सेकेंड स्टेरियो ये है, वो कह रहे हैं कि फौजें दाखिल कर दें। अब ईरान के हवाले से जो मामला होगा वो तब भड़केगा जब हम यहाँ पर लेबनान में फौजें दाखिल करेंगे। तो यहाँ पर फैसला हो रहा है कि क्या हम वहाँ पर ये लड़ सकते हैं। लेबनान वाली सूरत हाल में लड़ा जा सकता है, क्योंकि देखिए लेबनान के पास रॉकेट्स और उनके पास जो फोर्स है वो ज़्यादा है। उनका जाहिर सी बात है बॉर्डर भी लगते हैं। ये कोई हमास वाली स्ट्रेटजी तो है नहीं कि वो सुरंगों में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर ये सिनेरियो हो जाएगा कि अफगानिस्तान से फौजें आ जाए या बाकी जगहों से आ जाए। तो इस सारे मामले पर इसराइल इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को ड्रैग करना चाहता है। देखिए अगर अमेरिका की फौजें यहाँ पर आ जाती हैं तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लें, अमेरिका सीरिया में कामयाब नहीं हुआ, शाम में, अफगानिस्तान में वो कामयाब नहीं, इराक से उसको निकाला जा रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर इस तरह की दू बदू लड़ने वाली लड़ाई है तो फिर अफगानिस्तान से भी फौजें आ जाएंगी। तो जब आप एक अखाड़ा से जाकर बैठ जाएंगे तो आप बताइए, वो जो शाम के मुतालिक कहा जा रहा था, शाम उस वक्त लिबनान भी उसमें आता है, उस वक्त और बहुत सारे एरियाज भी आते थे।
तो आप इस सारी सूरत हाल में बता दें कि सारे अखाड़ा लड़ने के लिए लेबनान पहुंचेंगे, यमन की फोर्सेस पहुंचेगी, ये लड़ाई कर सकते हैं। बहरहाल इजराइल ने कल स्ट्राइक करना है और बहुत बड़ा स्ट्राइक उन्होंने करना है, वो तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने घरों में कह दिया है तमाम इनको कि आप निकल जाए यहाँ से, हमने आपके घर सलामत नहीं छोड़ने। उन्होंने कहा जिसके घर में कोई मिसाइल या कोई चीज हुआ वो समझ ले फिर उसका खेल खत्म है। असल में ये बेवकूफ है, इन्होंने यही काम किया था गजा में भी, आपके घर में निकला कुछ भी नहीं था, जैसे शिफा हॉस्पिटल वाली सूरत हाल है। सो अब फैसला कुन सूरत हाल है, पहले तो आप अपने लोगों की नींद बुरी करें ना, कि जिस तरह आप कर सकते हैं। इन्होंने गजा वालों के साथ किया, इनके साथ अब हो रहा है कि इनके शहर अब खाली होंगे और आप देखते जाइएगा एयरपोर्ट्स पर इनकी लाइन कैसे लगती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत